जब लड़के नहीं रहते हैं तब वो बैग से आते हैं और एक आदमी है वो बैग से आते हैं, फिर अपना गंदा मतलब अजीब तरह से हरकत करते हैं। क्या कर तरह से मौका का फ़ायदा देख रहे हैं जी जी। कि कब लड़की अकेले एक दो जन रहे तो हम कुछ करें। शौचालय तो बहुत ही गंदे हैं, इसलिए वहाँ कोई घुसते भी नहीं और वहाँ पर नहाने का सुविधा भी नहीं, सिर्फ शौचालय दिए गए, वहाँ पे बाथरूम है ही नहीं नहाने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एशिया न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं कृति सिंह और जैसा कि लगातार हम लोग आपको 8 मार्च से यहाँ पर होम गार्ड जवानों को दिखा रहे हैं कि वो तब से यहाँ धरना पर पुंदा के धरना स्थल में धरना पर बैठे हुए हैं। उनकी जो मांग है वो तो जायज़ है, उसके बावजूद उसके पीछे की एक और सच्चाई है जिससे वो लोग उन परेशानियों से जूझ रहे हैं। वो परेशानी है नहाने और शौच जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीछे ये जो तालाब है यहाँ पर ये होम गार्ड जवान और महिलाएं आती है और नहाती है। ऐसे में ये खुले जगह पे 2 किलोमीटर पैदल चलकर आती हैं और वो लोग यहाँ पर नहाती है। ऐसे में कई तरह की बीमारियों से भी उनको बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आज होम गार्ड में एक सेवा शिविर लगाया गया जहाँ पर उन महिलाओं को दवाई दी, उनका इलाज किया गया क्योंकि उन्हें नहाने से और गंदा शौच इस्तेमाल करने से कई तरह के इन्फेक्शन हो रहे हैं जिसको लेकर सरकार अब तक इनसे एक बार पूछने नहीं आई है, इनसे जानने नहीं आई है कि यहाँ की महिलाएं किस तरह से जी रही है, किस तरह से रह रही है। ये खुले में नहाती है, खुले में शौच करती है। सरकार की तरफ से एक शौचालय भी दी गई है लेकिन उस शौचालय का वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकती है क्योंकि वो शौचालय कुछ ज़्यादा ही गंदा है। ऐसे में आइए यहाँ मौजूद कुछ महिलाएं हैं जो शाम में यहाँ पर नहाने आई है क्योंकि शाम में यहाँ कम भीड़ होती है। इनका कहना है कि यहाँ पर शाम में कम भीड़ होती है इसलिए ये लोग यहाँ नहाने आती है ताकि ज़्यादा लोग जो है उन्हें देख ना सके। तो चलिए इन महिलाओं से ही जानते हैं कि किन तरह की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि आप उधर दिखाइए, इतने दूर से ये लोग पैदल चलकर यहाँ पर आती है जहाँ सरकार की तरफ से इन्हें केवल नहाने के लिए अगर कोई सुविधा दी गई है तो वो है ये तालाब। ये छोटी सी तालाब आप देख सकते हो, उधर कचरा भी है। इतने गंदगी में भी ये लोग आकर के नहाती है। इस गंदे पानी में कोई आकर पैर डालने का भी नहीं सोचेगा पर ये लोग यहाँ पर नहाती है। तो आइए इन महिलाओं से ही हम जानते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना गड्ढा है, कभी भी अगर गिरी तो कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ से उतर के ये लोग नीचे जाती है और उसके बाद यहाँ पे ये लोग नहाने आती है। तो आइए हम इनसे ही बात करते हैं कि किस तरह की इन्हें असुविधाएं हो रही है। तो आप बताइए कि आप लोग शाम में यहाँ पर क्यों नहाने आते हैं? शाम में जहाँ पे हम लोग रहने के लिए दिया गया वहाँ बहुत डस्ट उड़ता है और जहाँ खाना खाने बैठते भी तो डस्ट उड़ता है, बहुत तरह की तकलीफ़ें हैं, इसीलिए हम लोग शाम को आते हैं नहाने। जी। और जैसा कि एक महिला कह रही थी कि यहाँ शाम में आप लोग आते हैं क्योंकि कम लोग रहते हैं जो आपको नहीं देख सके, तो ऐसा क्या है? जिसको सुविधा होती है सुबह आते हैं और जिसको फिर इतना डस्ट उड़ता है उसके कारण फिर शाम को भी आ जाते हैं। जी। और आप भी बताइए, जैसा कि देख सकते हैं आपको सर्दी और खांसी दोनों ही है, इसके बावजूद आप यहाँ पर नहाने आ रही हैं इतने गंदे पानी में भी, तो सरकार से क्या कहेंगी आप? सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम लोग का जो बिहार के तर्ज पे जो सुविधा हम लोग को मिलनी चाहिए वो सुविधा जल्दी से जल्दी मिल जाए और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। और इतने दूर जो आपको नहाने का आपको सुविधा दी गई है, अब क्या करेंगे मैडम, हम लोग का जब वहाँ पे कुछ फैसिलिटी ही नहीं है तो यहाँ छोटा सा एक तालाब में तो हम लोग को नहाना पड़ेगा क्योंकि सुबह में तो जेंट्स ही भरे रहते हैं, जेंट्स भरे रहते हैं, लेडीज़ नहाते रहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को नहाना उचित नहीं लगता। इसीलिए जितना माने हम लोग चाहते हैं कि शाम में जब भीड़ भड़ाका नहीं रहेगा तो नहा लेंगे, उसी सोच को ले करके हम लोग यहाँ आते हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं कितनी डरी हुई रहती हैं। इन्हें लगता है कि अगर हम शाम को नहाएंगे या कम लोग रहेंगे हमें नहीं देख पाएंगे। इन्हें ये भी सोचना पड़ता है क्योंकि ये एक महिला है इसलिए ये लोग शाम को नहाने आती है। आइए और भी महिलाओं से जानते हैं। आप जो यहाँ पर नहाने आई हैं तो कई लोगों का ये भी कहना है कि सरकार की तरफ से शौचालय दी गई है मगर वो भी साफ़ नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? शौचालय तो बहुत ही गंदे हैं, इसलिए वहाँ कोई घुसते भी नहीं और वहाँ पर नहाने का सुविधा भी नहीं, सिर्फ शौचालय दिए गए, वहाँ पर बाथरूम है ही नहीं नहाने के लिए, इसीलिए हम लोग यहीं पर आके नहा लेते हैं छोटा सा तालाब में ही। और शाम में नहाने का ये वजह है कि बहुत कम लोग आते हैं, इसीलिए हम लोग, ठंड तो लगती है पर भी हम लोग मजबूरी है कि पर चलो कम लोग कारण ही हम लोग शाम में ही नहाते हैं। और जैसा कैंप में देखा जा रहा है कि कई महिलाओं को खुजली और इन्फेक्शन का भी उनका बात सामने आ रहा था। आपको क्या लगता है कि इस पानी में नहाने से ऐसा हो रहा है या शौचालय की वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं, इस पानी में नहाने की वजह हो रहा है, पानी बहुत ही गंदे हैं उसी कारण हो रहा है। शौचालय तो वैसे कोई ही नहीं जाते हैं शौचालय में, शौचालय बहुत ही गंदे हैं, वहाँ पर और जाने से और ही
इन्फेक्शन होने का चांस है बहुत ज़्यादा, इसीलिए नहीं जाते हैं, सभी बाहर जाते हैं। जिस तरह से सरकार की तरफ से आपको यहाँ नहाने का तो दे दिया गया है, मगर ना यहाँ सीढ़ी बनाया गया है, जबकि ये पत्थर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पत्थर जैसा है, इतना स्लिप करता है पैर कि कोई भी गिरेगा तो सीधे किसी भी तरह की घटना हो सकती है, जिसका जिम्मेदार ये लोग नहीं होंगे, सरकार ही होगी। इसके बावजूद ये यहाँ आते हैं अपने जान को रिस्क पे डाल करके। तो ये देखने वाली बात है कि सरकार को कम से कम अगर इनके लिए संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो कम से कम उन्हें इंसानियत के नाते एक जगह देना चाहिए, एक सुविधा देनी चाहिए जहाँ ये महिलाएं और जो पुरुष है वो नहाने आते हैं तो उन्हें कम से कम आराम से सुविधा के साथ उतरने में आसानी हो। जैसा कि पानी की वजह से खुजली हो रही है, लोगों में इन्फेक्शन देखा जा रहा है, तो इसका जिम्मेदार ये नहीं होंगे, इसके जिम्मेदार सरकार होती है। तो उन्हें इंसानियत के नाते ही सही पर इनका साथ देना चाहिए। कहना है, शिकायत है कि यहाँ पर आप नहाने आते हैं तो आपके साथ छेड़खानी होती है, इसमें कितनी सत्यता है, ये बताइए हमें विस्तार से। यहाँ हम लोग जितना भी आते हैं नहाने, जब लड़के नहीं रहते हैं तब वो बैग से आते हैं, और एक आदमी है वो बैग से आते हैं, फिर अपना गंदा मतलब अजीब तरह से हरकत करते हैं। क्या करते हैं वो लोग? क्या करेंगे, अब कपड़ा उपड़ा खोलते हैं, दिखाते हैं, ऐसे में तो अच्छा नहीं लगता है हम लोग को। फिर हम लोग एक दिन प्लानिंग किए कि उसको हम लोग पकड़ के मारे, लेकिन देख रहे हैं कि हम लोग देख रहे उसको तो सामने नहीं आए, फिर चले गए। तो ये एक तरह से मौका का फायदा देख रहे हैं जी जी। कि कब लड़की अकेले एक दो जन रहे तो हम कुछ करें। अच्छा, आपको लगता है कि वो कुछ कर भी सकते हैं? हाँ जरूर, और इसका जिम्मेदार कौन होगा? हेमंत सरकार होगा। कैसे लगता है आपको कि वो होंगे? क्यों नहीं होंगे, जब हम लोग उसकी मांग के लिए हम लोग बैठे और अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। हेमंत सरकार ही जिम्मेवार रहेंगे। देख सकते हैं आप कि इन्हें ये सिर्फ धरना पर नहीं आए हैं, इन्हें उसके साथ साथ कई तरह की जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि ये एक महिला है और इन महिलाओं का दर्द भी जो हमारे मुख्यमंत्री है वो नहीं सुन रहे। इनका कहना है कि कुछ लोग आते हैं, इनके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, इन्हें डर लगता है कि ये अकेले अगर यहाँ पे हुई तो इनके साथ कुछ भी घटना हो सकती है। ऐसे में सरकार को आंखें खोलनी चाहिए, कम से कम इनके लिए एक शौचालय, अच्छा शौचालय और नहाने का बंदोबस्त करना चाहिए। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं कीर्ति सिंह, कैमरा पर्सन आरती के साथ, रांची।